understand others make a lot of speeches No against problem. caste These endless speeches, you see, when Carlyle was presented with a set of volumes by Spencer. Yes. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक इंटरव्यू की जो 1955 में बीबीसी में दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे। हमारे संविधान के जनक बाबा साहब ने इसमें महात्मा गांधी को बेनकाब कर दिया था। आज जो भीम को मानने वाले हैं, जो गांधी को मानने वाले हैं, दोनों कान खोलकर सुन लें और आप इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि अगर किसी की आज हमारे मुंह से तारीफ हो जाती है, हम हालांकि तारीफ नहीं करेंगे, वो बात बताएंगे जो है, और किसी की अगर हमसे एक तरह से कहें कि बुराई हो जाती है तो भी हम नहीं कह रहे होंगे, बल्कि वो पूरी कहानी कह रही है। गांधी जी को तो दुनिया महात्मा कहती है, लेकिन अंबेडकर ने साफ कहा ये कोई महात्मा नहीं बल्कि दोहरी चाल चलने वाले राजनेता थे। जरा सोचिए, जो गांधी को मानते हैं, जो मानते हैं महात्मा गांधी को, जो मानते हैं बाबा साहब को, वो क्या इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन ये सच्चाई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। भूचाल लाने वाली है ये वीडियो, और इसका तथ्य भी हमारे पास है। हम आपको लगातार तथ्य भी दिखाए चल रहे हैं। दोस्तों, दोहरी राजनीति की चाल चलने वाले राजनेता थे। आज हम उसी कड़वे सच को आम बोलचाल की हिंदी भाषा में खोलेंगे। ये पूरी वीडियो सिर्फ अंबेडकर के पक्ष में है। जी हां, क्योंकि वो ही भारत के असली नायक थे, जैसा कि बहुत सारे भीम को सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गांधी की दोहरी चाल अंबेडकर का पहला तीर। अंबेडकर ने बीबीसी को बताया कि गांधी जी दो चेहरे रखते थे। अंग्रेजी अखबारों में हरिजन और यंग इंडिया में वो सुधारवादी बनते थे। ये हमारे शब्द नहीं, ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं। अस्पृश्यता खत्म करो, सबको बराबरी दो, लेकिन गुजराती अखबार दीनबंधु में वहीं गांधी रूढ़वादी हिंदू बन जाते। वहां वो कहते हिंदू धर्म का ढांचा मत तोड़ो, वर्ण व्यवस्था ठीक है। ये क्या है भाई? एक तरफ क्रांति, दूसरी तरफ रूढ़ियां बचाओ। अंबेडकर बोले ये लोगों को बेवकूफ बनाने की चाल थी। गांधी ने कभी दिल से दलितों का भला नहीं चाहा। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। अब बताइए, आप भीम को मानते? देखिए साहब, आपको शेयर तो करना पड़ेगा। आप गांधी को नहीं मानते, भीम को नहीं मानते, लेकिन शेयर कर दीजिए, पहुंचना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है इस इंटरव्यू के बारे में। गांधी ने कभी भी दिल से दलितों का भला नहीं चाहा, बस वोट बैंक बनाना चाहा। सोचिए, संविधान बनाने वाले बाबा साहब ये सब जानते थे। वो झूठे महात्मा का पर्दाफाश कर रहे थे। गांधी महात्मा नहीं है। क्यों महात्मा गांधी कहना? गांधी जी ने तो कहा था कि ये उनके शब्द हैं। गांधी जी ने तो कहा था कि अस्पृश्यता पाप है, लेकिन असल में वो दलितों को मंदिर में घुसने दो, बस इतना ही। ऊंचे पद पर बराबरी का हक कभी नहीं दिया। अंबेडकर ने कहा हमें सिर्फ छुआछूत खत्म नहीं करनी चाहिए, हमें असली बराबरी चाहिए। गांधी ने ये कभी नहीं दिया। अगर आप कांग्रेस के साथ हैं ये सोचकर कि गांधी बाबा ने बहुत कुछ दिया था और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का परिवार बहुत कुछ दे रहा है, और हां, ये जो भीमराव अंबेडकर के रहनुमा बनते हैं कुछ रावण जैसे लोग, मायावती जैसे लोग, वो भी एक्सपोज होने वाले हैं। गांधी ने कभी नहीं दिया, ये कड़वा सच है। इन्होंने कहा, अंबेडकर ने कहा, गांधी दलितों के मसीहा नहीं बल्कि हिंदू समाज के रक्षक थे। ये शब्द हैं, ये हमारे नहीं हैं। ये हमारे शब्द नहीं हैं। पूना फैक्ट का काला सच, गांधी का ड्रामा। दोस्तों, आपको सुनना चाहिए।
अब सुनिए पूना पैक का खेल। 1932 में ब्रिटिश ने दलितों को अलग वोटिंग का हक दिया था, कम्युनल अवार्ड। ये दलितों के लिए बड़ी जीत थी। किसने दिया था? सुना आपने, दलितों के लिए बड़ी जीत थी। लेकिन गांधी को यह नागवार गुजरा। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदू वोट बढ़ जाते हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठ गए, मर जाऊंगा। और किस लिए? क्योंकि आजादी के बाद सत्ता प्राप्त करनी थी, और सत्ता तभी प्राप्त होती जब एक साथ यूनिटी बनती। कौन कहता है गांधी राजनीति नहीं करते थे? अंबेडकर कह रहे हैं गांधी राजनीति करते थे या करता था। अंबेडकर को मजबूर होना पड़ा, पूना पैक्ट हो गया, अलग निर्वाचन क्षेत्र चले गए। अंबेडकर ने बीबीसी से कहा, मैंने गांधी से कहा था आपकी जान बचा सकता हूं, लेकिन अपने लोगों का हक नहीं छोड़ सकता। फिर भी गांधी जी की जिद जीती। यह ड्रामा था दोस्तों। गांधी ने असल में दलितों को कमजोर किया। अंबेडकर ने साफ साफ कहा, गांधी चाहते थे दलित कांग्रेस के गुलाम बने रहें, आजादी ना पाए। अगर अलग इलेक्ट्रेट मिल जाता, आज दलित मजबूत होते। गांधी ने हिंदू एकता के नाम पर दलितों का गला दबाया। बाबा साहब ने इसे एक्सपोज किया। गांधी महात्मा नहीं, सियासी चालबाज थे। अंबेडकर बोले, गांधी ने कहा था अस्पृश्यता खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ सतही थी। मंदिर खोलो, पानी पिलाओ, बस। असली बराबरी ये है, शादी ब्याह पदवी संपत्ति में हिस्सा कभी नहीं। ये था गांधी का असली चेहरा। और स्वतंत्रता का क्रेडिट गांधी को मत दो, ये भी सुन लीजिए। ये मेरे शब्द नहीं है, भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। और आज जो संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान को लेकर चलने वाले, लाल किताब लेकर चलने वाले, बाबा साहब का नाम रटने वाले, आप सुन लो बीबीसी पर उन्होंने क्या कहा है। बीबीसी ने एक सवाल पूछा, गांधी जी के बिना आजादी नहीं मिलती क्या? अंबेडकर ने ठहाका लगाया। सुनिए, अंबेडकर ने ठहाका लगाया, कहा हां मिलती, शायद थोड़ी देर में, लेकिन मिलती। असली हीरो सुभाष चंद्र बोस और आज जो उनकी हिंद फौज थी यानी आईएनए थी, वो थी। उन्होंने ब्रिटिशों को सड़क पर ला दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ये शब्द हैं अंबेडकर के। गांधी का अहिंसा वाला नाटक तो बस शो था। अंबेडकर ने कहा, पश्चिमी दुनिया गांधी को क्यों पूछती है? भारत तो भूल चुका। गांधी इतिहास का एक एपिसोड थे, युग नहीं। समझे आप? गांधी इतिहास का एक एपिसोड थे, युग नहीं। और तो और ये कहानी चलती जाएगी, मैं बताता जा रहा हूं, सुनते जाइए साहब। गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर आज की तारीख में जो लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी ने हमको सब कुछ दे दिया, अरे भाई, ये कांग्रेस असल में उस समय किस लिए जोड़ रही थी? वोट के लिए। और आज राहुल गांधी किस लिए तोड़ रहे हैं? वोट के लिए। ये ध्यान देना होगा दलितों को, नीच समाज को, क्योंकि आप भगवान मानते हो अंबेडकर को। सोचिए, नेताजी ने आर्मी बनाई, लड़े, तब जाकर कांग्रेसी भागे। ये हमारे शब्द नहीं है, ये बाकायदा बाबा साहब के शब्द हैं। गांधी तो समझौता करने वाले थे। अंबेडकर ने साफ कहा, स्वतंत्रता गांधी की देन नहीं है। बाला साहब ने गांधी को झूठे क्रेडिट को, बाबा साहब ने गांधी के झूठे क्रेडिट को छीन लिया। संविधान के जनक ने सच्चाई बोली। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका, अंबेडकर ने कहा, मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। महात्मा नहीं थे भाई गांधी, कोई गांधी महात्मा नहीं थे, ये अंबेडकर कह रहे हैं। इसका प्रूफ हम आपको दिखाते चलते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा तो सच्चा होता है, दोहरा नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, आज खुलकर बोल पा रहा हूं, क्योंकि
ये हमारे संविधान के रचयिता राहुल गांधी के हाथ में हमेशा चलने वाले, सारे नेताओं के पीछे लगने वाले भीमराव अंबेडकर की बात, अंबेडकर के शब्द थे। क्या थे? महात्मा सच्चा होता है, दोहरा नहीं, यानी दोगला नहीं। गांधी ने दलितों को हर कदम पर ठगा, छुआछूत खत्म करने का ढोंग किया, लेकिन हिंदू धर्म की कुरीतियां बरकरार रखी। अब समझ लीजिए, आप तोलते जाइए अंबेडकर को भी और गांधी को भी, क्या करना है। अंबेडकर बोले, गांधी ने कहा हिंदू धर्म सुधारो, लेकिन हिंदू खुद रूढ़िवादी किताबें छापते रहें। बीबीसी इंटरव्यू में बाबा साहब ने कहा, गांधी ने कभी दलितों की बराबरी नहीं दी, वो चाहते थे हम उनके पिछलग्गू बने रहें। ये कड़वा सच है। गांधी ने अस्पृश्यों को वोटिंग पावर दी, लेकिन समाज में ऊंचा उठने ना दिया। यानी दलितों को वोटिंग पावर दी, लेकिन समाज में ऊंचा उठने नहीं दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जितने गांधी हैं, साथ में महात्मा गांधी इसके लिए जिम्मेदार थे। कौन कह रहे हैं? अंबेडकर ने इसको एक्सपोज किया, पूरा एक्सपोज कर दिया। अब सुनिए दोस्तों, अब अगर आप सुभाष चंद्र बोस को नहीं बना सकते, नोटों पर नहीं छाप सकते, आप राजनीति करते हो ना। अब यहां से सुनिए राजनीति। अगर आप सुभाष चंद्र बोस को नहीं छाप सकते, गोडसे को सम्मान नहीं दे सकते। मैं गोडसे को सम्मान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो आतंकवादी नहीं था। ठीक है, दो लोगों में लड़ाई हुई, भाई में लड़ाई होती है, किसी ने किसी को मार दिया, तो इसका मतलब ठीक है मैं उसको आतंकवादी कहने वाला, क्रिमिनल था, ठीक है, एक क्रिमिनल। गोडसे एक क्रिमिनल थे, उन्होंने क्राइम किया। तो क्राइम का मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी को जान से मार देने का मतलब को फांसी पर चढ़ा, तो नहीं, बहुत सारी हत्याएं होती हैं। तो आपने फांसी पर क्यों चढ़ाया? क्यों चढ़ाया? उम्र कैद देनी थी ना आपको संविधान का पालन करना था, लेकिन नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान किया। दोस्तों, अंबेडकर ने संविधान बनाया जिसमें सबको बराबरी का हक दिया कि नहीं दिया? कहते हैं गांधी, मैं थोड़ा ना कह रहा हूं, सर्वसत्य है। गांधी तो वर्णाश्रम ढांचे में जीते थे। बाबा साहब ने कहा गांधी सुधारक नहीं थे, राजनीतिज्ञ थे, और उनके हर कदम में हिंदू हित पहले था। हिंदू हित पहले था। समझ रहे हो आप दलितों? आप समझ रहे हो? अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि गांधी और ये आपके बाबा साहब कैसे थे। कोई अगर आकर किसी मंच पर किसी को भी कुछ बोल रहा है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे की खोल रहा होता है। दलित हित बाद में उन्होंने कहा, गांधी जी कहते थे हिंदू हित पहले, दलित हित बाद में, वो भी दिखावे में, यानी वो किसी को भी नहीं मानते थे। दोस्तों, आज हम जो बराबरी जी रहे हैं वो अंबेडकर की देन है। गांधी तो बस एक तरह से कहें कि मूर्तियां हैं, काम उनका कुछ नहीं था। अंबेडकर ने बीबीसी को बताया, गांधी ने पूना पैक्ट में जीत ली, लेकिन दलित हार गए। वो अनशन ड्रामा था। बाबा साहब ने कहा मुझे मजबूर किया, अपने इंटरव्यू में कहा बाबा साहब ने, मुझे मजबूर किया। ये सुनकर महात्मा गांधी का महात्मा वाला चेहरा उतर गया। समझ रहे हैं? और गांधी के झूठे सुधार के सतही खेल पर भी चलते हैं दोस्तों। गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया, लेकिन क्या किया? दलितों को कपड़े पहनाए, चाय पिलाओ। असली समस्या संपत्ति बंटवारा, शिक्षा, नौकरियां वो छुए भी नहीं। अंबेडकर बोले हमें बराबर अवसर चाहिए। गांधी ने सिर्फ दिखावा किया। बीबीसी में उन्होंने कहा गांधी हिंदू समाज को बचाना चाहते थे। समझ रहे हो आप? ये अंबेडकर साहब के शब्द हैं। मैंने शुरू में इसलिए कह दिया था स्टोरी में कि आप देखते जाइए, तौलिएगा। गांधी हिंदू समाज को बचाना चाहते थे, दलितों को नहीं उठाना चाहते थे। यह था गांधी का असली रंग। बाबा साहब ने 1955 में ही बेनकाब कर दिया था। आज भी लोग अंधभक्ति करते हैं, लेकिन सच यही है दोस्तों, आजादी के पीछे आजाद हिंद फौज थी और कोई नहीं था।
अंबेडकर ने साफ कहा, आजादी आजाद हिंद फौज की वजह से मिली। बोस ने ब्रिटिशों को डराया। गांधी का क्विट इंडिया तो फ्लॉप था, अंग्रेज हंसते थे, लेकिन आजाद जो हिंद फौज है उसके ट्रायल ने आग लगा दी थी। अंबेडकर बोले, गांधी के बिना भी आजादी आती, ये कड़वा सच गांधी भक्तों को चुभेगा। समझ रहे हो आप? बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद लगा दीजिए। दोस्तों, यह था 1955 बीबीसी इंटरव्यू का सार। अंबेडकर ने गांधी को महात्मा नहीं कहा क्योंकि वो दोहरे थे, दोगले थे, दलितों को ठगा, हिंदू वोट जोड़ा। ये शब्द किसके हैं? बाबा साहब के। संविधान के जनक ने सच्चाई बोली। आज हम अंबेडकर को याद करें, गांधी के ढोंग को भूल जाएं। मैं भी बोलूं, जय भीम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, नीचे नंबर चल रहा है, अगर लगता है देश हित का कार्य कुछ कर रहे हैं तो अधिक से अधिक सहयोग करें। बने रहें ओनली न्यूज़ 24x7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।